जब आप ऑनेस्टी के साथ चलते हैं ना, आप ट्रांसपेरेंट होते हैं, यू जस्ट लाइक अ मिरर, आप ट्रांसपेरेंट होते हैं, आप ऑनेस्ट होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, जो बात फील कर रहे हैं उसको कर दें, उसको एज इट इज़ अपनी फैमिली को बता दें। हाँ, तरीका गलत नहीं होना चाहिए, ओपिनियन आपका बहुत मैटर करता है, बात आप कर भी सकते हैं और जो बात आप करेंगे उसकी वैल्यू भी बहुत है। जी साहब, उसकी वैल्यू भी बहुत है जो बात आप सब करते हैं अपनी फैमिली से, लेकिन तरीका होता है एक बातचीत करने का। आप जिस तरह से बात करते हैं, आपने अगले बंदे को ऑफेंसिव स्टेट में नहीं लेकर जाना, आपने अगले बंदे को हर्ट नहीं करना, उनकी रिस्पेक्ट को वायलेट नहीं करना। आपने मेक श्योर करना है कि आप अपनी बात इस अंदाज से करें कि उन्हें बुरा ना लगे। और वो क्या है, 3 चीज़ें उसके लिए कि आपने काम रहना है, आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपने क्लियर रहना है कि आपके माइंड में चल क्या रहा है, और आपने फोर्थ जो चीज़ है वो ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी के साथ आपने बात करनी है। कामनेस इज़ द की फॉर दैट, कि आप जितना काम एंड कंपोज रहेंगे उतनी आपकी मैसेज अच्छे तरीके से अगले बंदे तक जाएगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही ने ही तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Unhealthy boundary, that is your identity consists of what you think others want you to be. मतलब हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाती है, जो लोगों ने हमें कहा होता है। देखिए, एक ऐसा बंदा जिसकी बाउंड्री पुअर बाउंड्रीज है या अनहेल्दी है ना, उसको पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। उसको पता ही नहीं है कि उसने कब कोई बात करनी है और कब किसी बात से अवॉइड करना है। तो यस, ऐसा बंदा तो बहुत गलेबल होगा और ऐसे बंदे को बहुत लोग आके नुकसान पहुंचाएंगे। बट इसके ऑपोजिट एक ऐसा बंदा जिसकी बाउंड्रीज बिल्कुल फिक्स्ड है, ही नोज़ व्हाट ही वांट्स, ही नोज़ व्हाट ही वांट्स टू गिव टू अदर्स, ही नोज़ इट, ही नोज़ कि दूसरे लोगों से उसने कैसे ट्रीट करवाना है खुद को, उसको पता है ये चीज़। तो ऐसे केस में उसकी जब बाउंड्रीज हेल्दी होंगी तो कोई वो गलेबल तो नहीं होगा, उसके साथ उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसे कोई मैनिपुलेट भी नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझे कब कौन क्या कैसे ट्रीट कर रहा है, और ही विल अलाउ अदर्स कि वो मुझे देखिए। मिसाल के तौर पर एक इंसान जिसकी हेल्दी बाउंड्री है, जिसको पता है कि उसने किससे किस टाइम कैसे बात करनी है और उसने लोगों को क्या रिएक्शन देना है, लो सेल्फ इस्टीम की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, बिलीफ सिस्टम्स पुअर होने की वजह से, बचपन से हमारे कल्चर में ये चीज़ इनग्रेव हो रही होती है, उसकी वजह से हमारी बाउंड्रीज जो हैं वो बहुत पुअर हो जाती हैं। देखें कि व्हेन यू आर ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट प्लस आपकी बाउंड्रीज हेल्दी है, यू नो व्हाट यू आर, यू नो व्हेन टू से नो टू अदर्स, यू नो आपने कब किससे कैसे बात करनी है और किसको कैसे ट्रीट करना है, और आपने दूसरे को कैसे अलाउ करना है कि वो आपको ट्रीट करे, बिकॉज यू आर ऑनेस्ट, यू आर ट्रू, यू आर ट्रांसपेरेंट। इस केस में कोई भी इंसान आपको हल्का नहीं लेगा, कोई भी इंसान आपको लाइट नहीं लेगा, कोई भी इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब अगला बंदा कोशिश करेगा, दैट मीन्स कि आपने उसको अलाउ किया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरी बात याद रखिएगा कि हम अगले बंदे को अलाउ करते हैं कि वो हमें कैसे ट्रीट करे। अगर जैसे अभी आपने बात की ना कि लोग तो हमें मैनिपुलेट करेगा, वो तो मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, तो आपने ही उसको इजाज़त दी है कि वो आपको मैनिपुलेट करे। तो ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ जब आप चलते हैं ना, तो कोई आपको ये चीज़ इजाज़त नहीं देता। उसकी नेचर है मैनिपुलेटिव, ठीक है, बट वो आपके साथ नहीं होगा क्योंकि आपकी बाउंड्री हेल्दी है, क्योंकि आप ऑनेस्ट हैं और आप ट्रांसपेरेंट और आप असर्टिव हैं। इवन फिर उस केस में हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है कि मैं शायद असर्टिवली सही से नहीं हो रहा, शायद मेरी बाउंड्रीज़ को मुझे रिविजिट करने की ज़रूरत है, शायद मैं प्रॉपरली ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट नहीं हूँ। फिर हम में कोई ना कोई फॉल्ट होता है उस केस में कि जब आप एक्सेसिवली इंफॉर्मेशन को शेयर करें जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने पहले बात की ना कि यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू, उस पर आप उनको बताते हैं कि उन्होंने आपसे क्या बात पूछनी है। हर इन्फॉर्मेशन आप उनको नहीं देते। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑनेस्ट हैं और आपसे किसी ने एक सवाल किया, आपको कोई पर्सनल आपसे लेट्स से एज पूछ ली है एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल टेलिंग देम, तो इस केस में मैं नहीं कह रही कि आपने ऑनेस्ट हो जाना है, आपने ऑनेस्टी के साथ अपनी एज बता दे दी है, नहीं।
इस केस में आपने कहना है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल टेलिंग यू माई एज, दिस इज ऑनेस्टी, दिस इज ट्रांसपेरेंसी। इस केस में फिर अगला बंदा नेक्स्ट टाइम से आपसे दोबारा वो पर्सनल सवाल कोई नहीं पूछेगा, चाहे वो किस भी एंगल का क्वेश्चन क्यों ना हो। वो आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा बिकॉज आपने उसको ये मैसेज दे दिया हुआ है कि मेरे साथ पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछते बिकॉज मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मुझसे ऐसे कोई एज से रिलेटेड या इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब उनसे सैलरी पूछी जाती है, वो माइंड कर जाते हैं अक्सर जब उनसे पूछा जाता है कि अच्छा हाउ मच डू यू अर्न, तो इट्स अ क्वेश्चन जो कि आपको नहीं पूछना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। बट यस, कुछ लोगों की बाउंड्री होती है, तो अपनी लिमिट्स में रहते हुए अगले बंदे को इन्फॉर्मेशन शेयर करना इज़ ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, कि जिस केस में आपकी बाउंड्री भी ब्रीच नहीं हो रही। देखिए, अगर आप चीज़ों को ओवर शेयर कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, तो इस केस में तो बाउंड्री सबसे पहले आपकी ब्रीच हो रही है, तो ये तो हेल्दी बाउंड्री का साइन हुआ ही नहीं है। तो आप उनके साथ ऑनेस्टी से बताते हो कि इस केस में आप ना डायलॉग को देखते हैं, जो बातचीत हो रही होती है ना दो बंदों के बीच में, उस सिनेरियो पे आप बिल्ड करते हैं कि अच्छा मैं अब कंफर्टेबल हूँ इसको इतनी इन्फॉर्मेशन बताने में। मिसाल के तौर पर पेशेंट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से इतना कंफर्टेबल नहीं होते, बट वो फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं उनको हर बात बताने में। ऐसा ही है, मतलब कुछ ऐसी बातें जो वो पेरेंट्स को नहीं बताते, वो फ्रेंड्स को बताने में ईजी होते हैं, बिकॉज उनका कंफर्ट लेवल है ना, उनका कंफर्ट लेवल अपने फ्रेंड्स के साथ वो डेवलप हुआ हुआ है, और उनका कंफर्ट लेवल वैसा वाला अपने पेरेंट्स के साथ डेवलप नहीं हुआ हुआ कि व्हेन यू नो हाउ टू टैकल द क्वेश्चन और द सिचुएशन और द कॉन्वर्सेशन, दैट मीन्स कि आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियर है, दैट मीन्स कि आपने अपनी बाउंड्रीज जो है वो हेल्दी सेट की हुई है, दैट मीन्स कि आप राइट पाथवे पे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्लियर है कि हमारी में ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी से क्या मेरा मतलब है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अनहेल्दी बाउंड्री है यू हैव नो बैलेंस ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर रिलेशनशिप्स। यानी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, विच इज़ जो एक साइन है कोडिपेंडेंसी का। एक रिलेशनशिप में आप अपनी जिम्मेदारी तो उठा ही रहे हैं, अपने साथ साथ आप दूसरे की भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, जो कि पेरेंट्स अक्सर करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में। करते हैं कि नहीं करते? कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो ले रहे हैं, उन्हें पता है कि अच्छा मैंने अपने ये वाले काम करना है, बट वो आपके अपने साथ साथ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए होते हैं, आपके करने वाले काम भी वही कर रहे होते हैं। दिस इज़ अ साइन ऑफ पुअर बाउंड्री, कोडिपेंडेंसी एंड पुअर बाउंड्री, बिकॉज उसमें आपको कहीं अभी थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यहाँ से हम पेरेंट्स को भी बताते हैं और आपको भी ये चीज़ बताते हैं कि अभी एकदम से कुछ नहीं हो जाएगा, चीज़ों को प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल है आउटडोर में इस चीज़ को मेंटेन करना, अपने स्टैंड्स को फॉलो करना, बट यू हैव टू डू इट। तो इस चीज़ में हमें पेरेंट्स की तरफ से हेल्प चाहिए होती है, इस चीज़ में हमने उनकी तरफ से हेल्प लेनी है, और हमने उनकी तरफ से ये चीज़ उनको थोड़ी देर के लिए सरेंडर करना है, थोड़ी देर के लिए उनको ये पावर उनके हाथ में देनी है, बिकॉज अब से पहले अपनी एक्टिव एडिक्शन में वो सारी पावर हमारे पास ही थी और वो सारी चीज़ हम ही लिए हुए बैठे हुए थे। तो ये चीज़ हमने देखनी कि हमने उस तरफ नहीं जाना अब दोबारा वापस। तो ये जो बाउंड्री है जिसमें हम बहुत ज़्यादा ओवरली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं या हम पैसिविटी की तरफ चले जाते हैं या डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपको पता है ये एक बहुत बड़ी साइन होता है पुअर बाउंड्री का, जब हम बहुत ज़्यादा अगले बंदे के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। हमारे कल्चर में इस चीज़ को बड़ा अच्छा समझा जाता है। कभी भी एक बच्चा कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। इंटरडिपेंडेंस की जो स्टेट है ना, उसको सीखें कि बहुत सारे लाइफ के ऐसे स्टेजेस आएंगे जहाँ पे आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनसे मेरा मुराद पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत से लाइफ में ऐसे स्टेजेस आएंगे जहाँ पे आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दिस इज़ इंटरडिपेंडेंट, इसको इंटरडिपेंडेंट स्टेट कहते हैं, जिसमें आपको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता है कि सारे काम आप नहीं करने, जो साइन होता है कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं, ये एक साइन है पुअर बाउंड्री का। इसको कोडिपेंडेंसी का साइन भी कहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो हम पैसिविटी की तरफ चले जाते हैं, यानी कि हमें अच्छा लगता है, जैसे अगला है ये कि आपको यू लाइक इट, आप अप्रिशिएट करते हैं जब आपके साथ कोई अब्यूज़ हो रहा हो या आपके साथ कोई अग्रेसिव हो रहा हो, तो आपको इतना बुरा नहीं लगता, आप इतना माइंड नहीं करते हैं, आपको ये चीज़ इतनी हर्ट नहीं करती। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी डेंजरस साइन ऑफ पुअर बाउंड्री कि यू लाइक कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है। ये एक साइन है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ को रिविजिट करने की ज़रूरत है, रीसेट करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद है योर वांट्स, नीड्स एंड फीलिंग्स आर सेकेंडरी टू अदर्स, यानी कि आपकी जो वांट्स हैं, आपकी जो नीड्स हैं और आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर टॉप पर नहीं होती। प्रायोरिटी लिस्ट के टॉप के ऊपर कौन होती है? दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों की वांट्स, दूसरों की नीड्स।
दिस इज अ साइन ऑफ पुअर बाउंड्री। पेरेंट्स के साइड से भी है ये, जब पेरेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा ओवर लव, जैसे उस दिन डॉक्टर सदाकत साहब ने ये बात की कि लव बॉम्बिंग कर देते हैं, जो कि पेरेंट्स के लिए इट्स वेरी क्वाइट नॉर्मल लव बॉम्बिंग करना, बट एक्चुअली दैट्स अ पुअर बाउंड्री। ये एक अनहेल्दी बाउंड्री है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर शेयर कर रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, वो अपनी वांट्स को नीचे रख के आपकी वांट्स को ऊपर रख रहे हैं। दिस इज़ मतलब ये एक चीज़ है कि जिसमें उनको वर्क करने की ज़रूरत है और हमें भी करने की ज़रूरत है। तो एक ऐसा इंसान जिसकी बाउंड्री पुअर होती है, उसका साइन ये होता है कि वो अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को और अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी नहीं देता। उसके लिए प्रायोरिटी होती है उसकी दूसरों की नीड्स, दूसरों की वांट्स। पीपल प्लीज़र का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि दूसरे लोग मेरे से खुश रहें, वो मुझसे सेटिस्फाइड रहें, वो मुझसे मुतमईन रहें, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल कि आप ये चाह रहे हैं कि दूसरे बस मुझसे खुश रहें बट मैं जो हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, बिकॉज आप इसमें अपना आप भूल जाते हो, आप अपने आप को निगलेक्ट कर देते हैं, आप अपने आप को कहीं बहुत दूर छोड़ आते हैं इस चीज़ में। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.